जय हिंद आर्मी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी आर्मी तो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भाई बढ़ रही है। क्योंकि मैंने आपको देखो रीजनिंग का बता दिया कैसे करना है, जीएस बता दिया कैसे करना है, इंग्लिश बता दिया, छोटी से छोटी चीज सारी मैंने बताई है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, वीडियो देखिए जाके। आज है टाइम कैलकुलेशन का। पहले हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे अच्छा किया जाए। आप लोग बोलते हो मतलब भैया कि पढ़ तो बहुत लिया हमने, क्वेश्चन भी खूब सॉल्व कर लिए, सारे टीचरों को देख लिया, लेकिन मॉक में जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं होता। एट लास्ट मतलब जब एग्जाम देने जाते हैं वहां फ्रस्ट्रेशन होता है, 16x8 नहीं कर पाते। तो वो सारी दिक्कतें आज अगर पूरा वीडियो आप देखोगे तो सॉल्व होने वाली है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैथ को हम लोग कैसे आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैथ मैं आपको पूरा कराऊंगा। प्री से पहले पहले मैं आपका पूरा सिलेबस मैथ का करवाऊंगा, शिफ्ट वाइज सोल्यूशन हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीजें मैं कराऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैथ के लिए पढ़ाने से पहले कुछ चीजें मैं बता दूं, कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ चीजें आपको याद करनी मैं आपको समझाने वाला हूं कि आज की। जैसे सबसे पहली चीजें मैं आपको एक रूल बताने वाला हूं, एक कॉन्सेप्ट आज समझाने वाला हूं जिसका मैंने बहुत यूज किया। क्या है ये आपको मैं बेसिक से सब कुछ समझाऊंगा और इसका यूज करके हम लोग कैलकुलेशन को अच्छी करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा उसके, लेकिन पहले आपको कुछ चीजें हैं जो याद करनी पड़ेंगी। टेबल्स हैं, स्क्वायर है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं कि कितना करना है। पता तो हमें सब कुछ है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना करना है। ठीक है। अब एक चीज आप समझिए कि कैलकुलेशन ही अच्छी थी जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। आप सोचो मैथ के प्री में मेरे 50 आउट ऑफ 50 है। अब जब 50 आउट ऑफ 50 किसी के मैथ में आते हैं तो उससे एक बात क्लियर होती कि वो गलती करने का कोई स्कोप नहीं है कि एक क्वेश्चन गलती से गलत हो गया। नहीं भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना है। तो ये कब आएगा? जब आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, सिली मिस्टेक भी आप नहीं कर रहे वो। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आप समझिए कि मैं सबसे पहली चीज बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंस। बात करते हैं कि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका रीजन समझिए। अभी आपको देने जाना है प्री, और प्री में आने हैं 60 क्वेश्चन। 60 को मतलब प्री में आने हैं 100 क्वेश्चन 60 मिनट में। अब आप सोचिए 100 क्वेश्चन है 60 मिनट में हमें करने हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो वो हैं जो मैथ और रीजनिंग के हैं जिनमें टाइम लगता है हमको। अब कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तो इनको करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इनको टाइम लगेगा अगर करने में, और कहीं अगर आपकी शिफ्ट कठिन पड़ गई तो फिर हो गया काम। तो मैथ मतलब जीएस और इंग्लिश के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। वही अगर इन इन मतलब इस चीज को आप 40 मिनट में कर ले गए तो फिर आराम से आप मैथ और जीएस मतलब इंग्लिश और जीएस कर पाओगे और गलतियां भी कम होंगी। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैलकुलेशन को समझिए आप कैसे। कोई भी हम मैथ का क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले क्वेश्चन को समझते हो, पढ़ते हो, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होता है वो देखते हो, और फिर लास्ट में कैलकुलेशन करते हो। तो मान लो आपने सब कुछ पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, लेकिन एट लास्ट आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो सारी मेहनत आपकी, वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ रखा है सब बेकार हो जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम भी बचाएगी आपका और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। क्योंकि होगा क्या ना, आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हो तो हो सकता है आपके आज ही जब मॉक दोगे तो आपके अप्रोच में चेंज आएगा और शायद 10 से 20 मार्क्स आज ही बढ़ जाएं। ये मैं कह नहीं रहा, अभी आगे मैं चीजें करने वाला हूं, बताने वाला हूं क्या क्या करने वाले हैं, आप लोग देखिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कैलकुलेशन है क्या। आप लोग कैलकुलेशन को मतलब समझते हो स्पीड से। हाँ, स्पीड है कैलकुलेशन, लेकिन यही नहीं है। कैलकुलेशन एक्यूरेसी भी है। अगर आपकी बहुत ज्यादा स्पीड है और क्वेश्चन आप कर देते हो गलत, आप एक चीज समझिए, अभी अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन मेंस में आना है 3 मार्क्स का, और अगर गलत करते हो तो 1 मार्क्स माइनस मार्किंग का जाएगा, मतलब 4 नंबर तो आपके एक क्वेश्चन गलत होने पे चले जाएंगे। मतलब अगर कहते हो कि भैया मुझसे 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो रहा है, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो 20 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे। मतलब उस लड़के का सोचो जिसको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती थी, उसको अब तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। 20 नंबर बहुत बड़ा गैप होता है।
तो इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, मतलब एक्यूरेसी पे भी हमें काम करना पड़ेगा। एक्यूरेसी पे काम कैसे करना पड़ेगा? एक्यूरेसी मतलब है जब हम गलतियों पे ध्यान देना शुरू करते हैं, एनालाइज करते हैं, मॉक को सही से देखते हैं। तो एनालाइज करना, मिस्टेक्स जो हैं, गलतियां हैं, उनको नोट करना, ये काम आप जब करोगे आपकी कैलकुलेशन मतलब आपकी एक्यूरेसी अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो ये तो था कि भैया हम नोट्स बना लेंगे एक, जिसमें हम गलतियां नोट करेंगे, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसपे हम लोग अपना वीडियो रखने वाले हैं, वो है स्पीड, कि स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एट लास्ट वही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने जाएंगे, वहां टाइमली चीजें कर पाएंगे, तो वही तो सिलेक्शन हमें दिलाएगा। कैसे करना है आप समझिए। सबसे पहली चीज आप देखिए, मैंने आपको बोला था कुछ चीजें आप पहले ये समझ लो कि जैसे टेबल्स है, टेबल आप सभी लोगों को याद होगा, मुझे पता है आप लोग बोलोगे मुझे टेबल याद है, लेकिन नहीं, याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे याद है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 16 6 जा, तो 16 6 जा 96 तुरंत बोलते हो या टेबल पढ़ते हो, दोनों बातों में डिफरेंस है। हमें ये टेबल एकदम रटी होनी चाहिए, मतलब मैं बोल रहा हूं कि 19 5 जा तो 95 आए तुरंत दिमाग में, उस तरीके से याद करना है, इसको बार बार देखना है। ये जितनी चीजें हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जितनी चीजें हैं इन सबका आप लिख लो, मतलब कॉपी में लिख लो, कहीं पेपर में लिख के अपनी डेस्क के आगे लगा लो। ये 15 से 20 दिन में, ये नहीं बोल रहा कि आप एक ही दिन में ये सब याद कर लो, 15 से 20 दिन अभी से आप चैलेंज लो कि कम से कम इतनी जो चीजें मैं बता रहा हूं वो तैयार कर लो, तभी पढ़ने में मजा आएगी। कुछ और टेबल है, जैसे आपको 21 का भी याद करना है, 25 का भी याद करना है, बाकी मैं आपको बताऊंगा आगे कौन से टेबल हैं जो हम लोग जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब ब्रेकिंग समझ लेंगे, ठीक है। तो टेबल आप कर लेंगे। ऐसे ही आपको स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायर 1 to 30 इंपॉर्टेंट है, 1 to 30 स्क्वायर तो आपको लर्न ही होने चाहिए। अभी जब मैं वीडियो बना दूंगा तो 1 से 1000 तक के स्क्वायर आप तुरंत मतलब बताओगे एक ही तरीके से, तो वो तो अलग बात है, उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। इतना जो है 1 से 30 तक ये आपको याद होना चाहिए, मतलब इसमें समय नहीं लगना चाहिए। अब 1 से 24 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 to 24 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम स्क्वायर वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अभी आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि ये चीजें याद कर लो, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्यूब की बात करें, क्यूब याद भी होंगे, लेकिन 21 तक आप कम से कम क्यूब याद रखो। 21 तक अगर क्यूब याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे और 25 का भी याद रख सकते हो। ये चीजें कहीं हमें जरूरत पड़ती है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो इतना आप याद कर लेना, बाकी निकालना कैसे है, जैसे अगर 56 का क्यूब हमें निकालना है तो ये सारी चीजें हम क्यूब वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स ये जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उनकी तीनों साइड को हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है। कैसे, अब समझिए कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अगर ट्रिपलेट मतलब आएगा तो उस बच्चे को जिसको ये याद होगा बहुत कम समय लगेगा, जिसको नहीं याद होगा वो सॉल्व कर लेगा। मान लो अब जिसको ये याद है, क्वेश्चन है 20 21 और यहां पूछा है तो हाइपोटेनियस 29 होगा, ये जिसको पता है भाई, जिसने याद कर रखा होगा उसको पता होगा, तो वो तो ये कर लेगा क्वेश्चन तुरंत। जिसको नहीं याद होगा वो पहले लिखेगा ये 400, फिर 441, फिर उसको ऐड करेगा 841, उसके बाद इसका अंडर रूट लेगा। तो सोचो आप उससे आगे निकल चुके होगे। आप सोचो एक एक क्वेश्चन में अगर आप 10-10 सेकंड भी बचा रहे हो तो 250 सेकंड बचा लोगे, जो कि लगभग 4 से 4.5 मिनट तो आपके ऐसे ही बच जाएंगे। तो यही छोटे छोटा जो टाइम हम बचाएंगे इसका हम यूटिलाइज करेंगे उन क्वेश्चन में जो कठिन आएंगे। हो सकता है हमारी शिफ्ट हार्डेस्ट पड़ जाए, तो उन सब बातों के लिए हमें अभी से ही तैयार रहना है। और कुछ चीजें हैं जैसे मैं बता दूं, पावर है, पावर 4 में मतलब जैसे हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 2 की पावर 4 ऐसे, तो एक बार 2 से और मल्टीप्लाई 8 को करा देंगे तो 16 आ जाए।
पर ये हमें 3 के लिए 81, 8 तक हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज होगा अभी हम देखेंगे, और नहीं भी पता होगा हम निकालना भी जब सीखेंगे। जैसे 7 है तो 7 का स्क्वायर हमें पता है 49, इसका फिर से 49 का स्क्वायर अगर हम निकालना आता है तो हमारा तब भी 7 की पावर 4 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अब बात करेंगे प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस कैसे करें। लेकिन यहां पे अब रोल आएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब हम इस पे बात कर सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज की जो आज आप सीखने वाले हो। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग मतलब है कि ब्रेक करना। ब्रेक करना मतलब किसी भी नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। जैसे मैं कहूं 15 है, तो 15 को आप कितनी तरीके से ब्रेक कर सकते हो, ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगर एडिशन है, जोड़ रहे हैं, तो ये 10 + 5 हो जाएगा, 12 + 3 हो सकता है, 14 + 1 हो सकता है। ओके, और ऐसे ही मान लो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 को हम 5 × 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें डिवाइड भी करना होता तो हम 30/2 लिख सकते हैं, इसी को 45/3 लिख सकते हैं। तो आप समझिए हर तरीके से, मान लो हमें माइनस में कहीं यूज है तो 15 को ही हम लिख सकते हैं 26 - 11 लिख सकते हैं। अगर आपका दिमाग ऐसे सोचेगा तो इस चीज का हम यूज कर पाएंगे। कैसे करेंगे, एक एक चीज समझते हैं। मान लो कोई डिवीजन आता है, हमें डिवीजन कैसे आता है। मान लो ये नंबर है 923, 923 अपॉन है 35 है। अब ये डिवाइड करना है, आप बताओ कैसे होगा। तो 923 अपॉन 35 इसको हमें डिवाइड करना है। अब आप बोलोगे भैया 35 का टेबल तो मुझे नहीं आता। हाँ, तो यही गेम आएगा ब्रेक करने का। 70 मतलब 35 को हम ब्रेक कर लेंगे किसमें, 7 और 5 में। पहले छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, फिर इससे कर दो। 5 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा, और फिर 4 टाइम जाएगा, और 6 टाइम। अब 7 से ब्रेक कर दो, 7 से मतलब डिवाइड कर देंगे तो ये 2 टाइम चला जाएगा, ये फिर 6 टाइम चला जाएगा, फिर 3 टाइम, फिर 7 टाइम, तो 26.37 आ जाता। पर यही चीज डायरेक्ट अब से बोलते तो आप उसको ऐसे लिखते फिर डिवाइड करते तो टाइम लगता, पर हमने ऐसे ब्रेक करके किया तो हो गया। और आप समझिए जैसे मैं कह रहा हूं 31 था, इसको मुझे मान लो 27 से डिवाइड करना। अब 27 से हम ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, 9 और 3 से कर लेंगे। पहले हम 3 से कर लेते हैं, तो 3 से ऐसे ही दिख रहा है 10.3 हो जाता, और 9 से करते तो 1.1 और 4। तो आप पॉइंट में भी ऐसा इसका यूज करके पॉइंट में आगे तक भी जा सकते हो। अब ये चीज यहीं तक डिवाइड तक ही नहीं है, ये चीज हम मल्टीप्लाई में भी यूज करते हैं। कैसे, जैसे 187 था, इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है 21 से, तो 21 से मल्टीप्लाई ना करा के हम 7 और 3 से कर सकते हैं। तो पहले 3 से करा लो, तो 3 7 जा 21, 2 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 2 फिर से बचेगा 5 6 1। अब 7 से करा लो, तो 7, ये 2 और इसमें ऐड किया 13, तो 3927 आ गया। आप देख रहे हो ना, जब आप ऐसे ब्रेक करके करोगे, और ये ऐसी चीज नहीं है कि अभी आप देखोगे तुरंत आ जाएगा। अभी मैं बताऊंगा अभी कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, लेकिन इसके प्रति मतलब आपका दिमाग जो है उसको प्रोग्राम करो कि कभी भी हमें नंबर दिखता है जैसे 95 है, तो 95 देख के हमारे दिमाग में तुरंत 19 × 5 आना चाहिए, 100 - 5 आना चाहिए, 88 + 7 आना चाहिए। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसे ही ब्रेक करेंगे और उसका यूज कर लेंगे। कैसे, अभी एडिशन जैसे आएगा, एडिशन कैसे बड़े बड़े नंबर का भी आ सकता है, 8 7 9 2 + 1 2 3 मान लो, ये आता है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, हम पूरा ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। हम जैसे 1 2 3 को 120 + 3 भी ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं 120 ऐड करूं तो आप तुरंत ऐड कर दोगे, इसको ऐड करने में टाइम ही नहीं लगेगा, ये आ गया। अब 3 ऐड कर दो तो 8 8 1 5। ये लिख मैं इस ले रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, लेकिन एक बार जब आप सीख जाओगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सब्सट्रैक्शन में है, जैसे 27 है, इसमें मान लो हमें 12 करना है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 15, पर आप सोचिए 27 था, हम 17 समझेंगे और फिर 2 माइनस करेंगे। एक बार आप ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू करो, पहले छोटे छोटे नंबर से, क्योंकि यही चीजें जब बड़ी होंगी, ऐसे 875
-129, तब हमें क्या है ऐसे लिखा होता है और हमें फिर उसको ऐसे ऐसे लिख के करने की आदत होती है। हम इसको डायरेक्ट ही ऐसे करेंगे, 100 डायरेक्ट किया तो 775 हो गया। अभी 29 है तो 20 कर लेते हैं, 20 होगा तो 755 हो जाएगा। अब 9 और कर लेते हैं तो 746 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम जो कर रहे हैं वो दिमाग में कर रहे हैं, मतलब लिख मैं इस ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब मतलब यहां से हमें एक बात क्लियर हुई कि यार कैलकुलेशन इज जस्ट द नॉलेज ऑफ नंबर। अगर आप नंबर को जानते हो, पहचानते हो, तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। जैसे एक रामानुजन के बारे में एक बहुत फेमस कोट है जो G.H. हार्डी जी ने कहा था उनके बारे में कि आई थिंक एवरी नंबर इज अ फेलो ऑफ रामानुजन। मतलब रामानुजन ऐसा लगता है सारे नंबर को जानते हैं। हुआ क्या था, जैसे एक बार वो कहीं जा रहे थे शायद G.H. हार्डी, तो उनकी कार का नंबर प्लेट था 728 या 729 था, ठीक है, 17 और 29 था। तो उन्होंने बोला कि सच अ बोरिंग नंबर, मतलब ये कितना खराब नंबर है। तभी रामानुजन ने इसको तुरंत स्प्लिट किया 1000 में और 729 में, ऐसे ही इसको 728 + 1 में। इसका रीजन क्या था, वो बोले कि ये देखो यही एक सबसे छोटा नंबर है जो पहले 10 के क्यूब और 9 के क्यूब में ब्रेक हो जाता है और 12 के क्यूब और 1 के क्यूब में ब्रेक हो जाता है। तो ये चीज देख के उनको लगा कि ये तो हर नंबर के बारे में जानते हैं। अब ऐसे इसका नंबर को शायद बोलते भी हैं G.H. हार्डी एंड रामानुजन नंबर। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, इसका क्या यूज है आप इसको ऐसे समझो कि जब आप भी नंबर को देख के, हमें तो उतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, लेकिन हाँ 65 दिखे तो इतना तो सोच सकते हो कि ये 13 × 5 है, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले। अभी जब 147 दिखेगा तो अगर 27, अभी 721 दिखने लगा, जहां इतना आपके साथ होने लगा, आप समझ जाइए कि आपकी कैलकुलेशन अब अच्छी होगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी मतलब मैंने बातें आपसे बोली हैं उन सबका मतलब तभी है, मतलब जितना भी आपको ज्ञान दिया है उन सबका मतलब तभी है जब आप इसको अप्लाई कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप नॉर्मल भी ऐसे कर सकते हो, जैसे एक स्क्वायर बना लो। पहले मैं कहता हूं जैसे कुछ भी, आप सुबह उठो, 10 मिनट का समय निकालो, आप कोई भी नंबर लिखो। जैसे मैं लिखता हूं 29, तो आप सोचो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो मैं कह रहा हूं 841 इसका स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करा लो, 84 मतलब 8 और 41 का मल्टीप्लाई। जो आपको दिखता है, आपका दिमाग जितना नंबर के साथ खिलवाड़ कर सकता है कर दिया। फिर हमने क्या किया, 3 और 28 को जोड़ दिया, 31 हो गया। फिर हमने क्या किया, 31 को ब्रेक कर लिया 26 और 5 में। फिर हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर कर दिया 25, 26 का स्क्वायर कर दिया 676। फिर आप करो, मतलब जो आपके दिमाग में आता है ऐसे आपकी ये चेन बनती चली जाएगी और कैलकुलेशन इंप्रूव करने का बेस्ट वे है ये। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, कोई हमें भैया स्ट्रक्चर्ड वे बता दो, एक हमें स्ट्रक्चर दे दो, तो वो स्ट्रक्चर ये है। एक हेक्सागन बना लो, आप अभी नहीं उतना करना चाहते स्क्वायर बना लो। स्क्वायर हमने बनाया, यहाँ 4 नंबर लिख दिए, इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई। लेकिन आप क्या है, ऐसे जैसे कोई हमने हेक्सागन बनाया, इसमें आप नंबर डाल दो। जैसे मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ 11, 17, 23, 9 और यहाँ पे 7 डाल दो और 3। ये मैंने नंबर डाल दिया इसमें। अब ये हमने भर दिया, ऐसे डेली डेली करना है, एक हेक्सागन बना लेना है, ABCD करके नंबर भर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपने ही मन से क्वेश्चन बना लेने, जो आप लिख सकते हो ABCD के साथ, A स्क्वायर, B स्क्वायर, 3+, जो आपको लिखना है लिखो। कैलकुलेट करते हैं इसको, ABDE। तो AB क्या है, 11 और 17 28 हो गया। DE क्या है, 9 7 16, 16 28 कितना, 38 6 44। तो जिसका कैलकुलेशन जब माइंड में करने का अच्छा होगा वो तुरंत ये चीज कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन 2 × F, तो F हमने क्या लिया 3, तो 2 × F 6 हो गया। E हमारा 7 है और -3C बोला है, तो 23 का 3 गुना हमें पता है कितना हो जाएगा 69। तो 6 और 7 कितना 13। अब 13 में 69 माइनस करना है, इस चीज को समझो। तो हमारा 56 आएगा, 56 लेकिन माइनस का।
तो जो भी आता है वो हमें ऐसे ही एक बॉक्स बना के करते चले जाना है। अब ऐसे ही स्क्वायर पूछा है तो सबका हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे 11 का स्क्वायर 121, 17 का 289। इससे क्या है, हमें याद होंगी ये सारी चीजें, बार बार याद होंगी। 23 का 529, 9 का 81, 7 का 49। ये चीज आपको इसमें बहुत बार होगा, आपको ऐसा लगेगा ये बड़ा बोरिंग हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आप करोगे। यही सिली मिस्टेक क्या है, हम 5 into 3 गलत लिख देते, 12 लिख देते, तो वो बोरिंग लग रहा है तो करो उसको। ठीक है, डेली 10 से 15 मिनट ये चीज करनी है। क्यूब पूछा है, क्यूब हम कर देंगे। 11 का क्यूब 1331, 17 का क्यूब 4913, 23 का क्यूब। अब देखो 23 का क्यूब जैसे हमें करना है तो हमें जैसे नहीं आता, हमने 21 तक आपको बोला, तो 5 to 9 तो हमें पता है ना। 5 to 9 में हम 23 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 23 के लिए क्या करें, पहले 3 से करा दें, तो 3 9 जा 27 हो गया, फिर ये 8 हो गया और 15 हो गया। अब यहाँ 20 बचा है ना, तो 2 से 100 करा देते हैं, ये 58 हो गया, तो 10 58। अब जोड़ दो आप इसको, 8 8 16 हो गया, ये 11, ये 2, ये तो 12 167 वैसे भी होता है 23 का स्क्वायर। ठीक है, 10 648 22 का होता है। तो वो हमें याद है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप 21 तक याद रखो। ऐसे ही 9 का 729, इसका 343, 3 का 27। तो मैं आपको पूरा तरीका बता दिया कि कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। आगे की वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन ला के दिखाऊंगा, जहां पे अगर अपनी कैलकुलेशन अच्छी होगी उसके दम पे हम लोग केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे मैं मैथ की सारे शिफ्ट वाइज सोल्यूशन आपको कराने वाला हूं। और जो चीजें थी, इंपॉर्टेंस क्या थी, ये बताना जरूरी था। आप लोग कैलकुलेशन को हल्के में लेते हो, पर एक चीज आप समझिए, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। कैसे करना है, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, जो जो मैंने बोला है बस उतना आप कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। टेलीग्राम जाइए, वहां पे मैं ये पूरी पीपीटी डाल दूंगा। ठीक है, वहां मैं ये पूरी पीपीटी या पीडीएफ डाल दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। और कई सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बता ही दी आपको, प्रैक्टिस करने का ये तरीका बता दिया। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय आर्मी, जय हिंद।